हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और उससे जुड़े हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इसका जो पिछले का वीडियो है पार्ट 8, जिसमें मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के बारे में बताया है, तो पहले आप उसको देखिएगा। इसके बाद ये टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रेखीय आवर्धन, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है m=I/O=-V/U, जहाँ पे I प्रतिबिंब की लंबाई होती है और O वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और आवर्धन जो होता है वो हमें बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। जैसे सवाल में अगर दिया हो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है, तो इसका मतलब रेखीय आवर्धन क्या है, 2 हो गया। ठीक है, अगर सवाल में दिया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 3 गुना है, तो इसका मतलब रेखीय आवर्धन कितना होगा, 3 होगा। तो रेखीय आवर्धन हमको बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है। इसके कुछ और भी पॉइंट हैं। ठीक है, अगर हमारा इमेज जो है प्रतिबिंब वो आभासी बन रहा है, ओके, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन जो होता है पॉजिटिव होता है। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है। तो केवल फार्मूला रट लेने से ही सवाल सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट जानने हैं कि अगर प्रतिबिंब आभासी है तो रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन निगेटिव होता। अब हम इस रीजन को जान लेते हैं, आखिर इसका रीजन क्या है। आखिर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक के लिए m निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए m पॉजिटिव क्यों होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी वो पॉजिटिव होती है और नीचे की जो दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आभासी प्रतिबिंब को हम लें, देखिए वस्तु कहाँ पे होता है, वस्तु जो होता है ए बी, ये दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर होता है। और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के पीछे और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर बनता है। ठीक है, और अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में कैसे इमेज बनाते हैं, तो वहाँ पे हमने आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। अब देखिए जो वस्तु ए बी है इसकी लंबाई क्या है, ओ है, ओके, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई है। अब देखिए ओ क्या है, ओ मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा और आई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव होती है। तो अगर आई भी पॉजिटिव और ओ भी पॉजिटिव तो आई अपान ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब कि आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान पॉजिटिव होता है। अब अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने और मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है। ठीक है, सॉरी मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। अब देखिए ओ तो पॉजिटिव है ही, बट यहाँ पे देखिए आई जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, निगेटिव। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो होता है वो निगेटिव होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए m जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट नोट करने हैं।
अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है तो m इक्वल टू होता है I अपान ओ इक्वल टू 1। इसका मतलब I इक्वल टू ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर है। ये कब होगा? जब हमारा रेखीय आवर्धन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और अगर m जो है वो 1 से बड़ा हो जाए तो m इक्वल टू होता है I अपान ओ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब I ग्रेटर देन O, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है। तो अगर m का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? तो m इक्वल टू होता है I अपान ओ लेस देन 1, तो I लेस देन ओ, यानी कि I की वैल्यू छोटी है O से, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो गया। तो m इक्वल टू 1 का मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। m अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। सॉरी, m का आकार 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखवाए हैं 3 पॉइंट, ये जानते रहिए। हालांकि न्यूमेरिकल में इसका कोई यूज नहीं होगा, बट ये जो हमने पॉइंट आपको बताया है, ठीक है, खासकर ये पॉइंट जो हैं इनका यूज न्यूमेरिकल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। दोस्तों, अब हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। सवाल में दिया गया है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का दोगुना बड़ा, नंबर 1 आभासी और नंबर 2 वास्तविक बनता है। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल लगाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि सवाल में दिया क्या गया है, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है सवाल में, पहले हम उसको अलग से लिख लेते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि सवाल में आखिर पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है और जो वस्तु है वो दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि यहाँ पे u का मान दिया है। u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी है। ये दिया है 25 सेंटीमीटर और ये क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। मैंने चिन्ह परपाटी के नियम में आपको बताया है। अब देखिए, अब कह रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का दोगुना बन रहा है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है, यानी रेखीय आवर्धन दिया है दोगुना, ठीक है। m इक्वल टू 2 दिया है और देखिए m इक्वल टू क्या होता है? -v अपान u होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए I अपान ओ लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे न प्रतिबिंब की लंबाई की बात हो रही है न वस्तु की लंबाई की बात हो रही है। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे -v अपान u। अब देखिए, हम पहले केस में निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हमारा इमेज आभासी है तो उस कंडीशन में हम दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला केस है आभासी। तो अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2, ठीक है। हमने +2 रखा है क्योंकि इमेज हमारा आभासी है। तो यहाँ से v क्या मिल जाएगा हमको? -2u। अब हम गॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे। गॉस फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u, v की वैल्यू है -2u, तो यहाँ पे रख देंगे हम -1/2u हो जाएगा इक्वल टू 1/f, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, -1/2u। अब देखिए 1, अगर 1 में से 1/2 अगर आप माइनस करोगे तो हमको 1/2 ही मिलेगा ना। तो 1/u में से 1/2u माइनस करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/2u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? यहाँ से मिलेगा f इक्वल टू 2u। तो f इक्वल टू
टू यू का मान है -25, ये हो जाएगा -25, एफ इक्वल टू हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। और देखिए जो फोकस दूरी आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है ना, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए हम दूसरे कंडीशन में फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, और वो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो वास्तविक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो निगेटिव होता है। तो m इक्वल टू -v/u इक्वल टू -2 रख दिया, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू क्या मिलेगा 2u। अब गॉस फार्मूला लगाएंगे, यही 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो हो जाएगा 1/u प्लस v की वैल्यू है 2u, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2u इक्वल टू 1/f। 1/u प्लस 1/2u क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमको f क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 2u/3। अब u की वैल्यू हम रख दे रहे हैं -25, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे -25/3 यानी -50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन में फोकस दूरी पता हो गई। तो आप इस आंसर को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है हमारे सामने कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना हो। ठीक है, यानी कि सवाल में दिया है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल है तो इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी। अब कह रहा है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि u का मान पूछ रहा है। कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना हो, यानी कि जो रेखीय आवर्धन दिया हो दोगुना हो, 2 हो जाए, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसके लिए क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, और ये क्या है -2 है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू हो जाएगा 2u। हमको u निकालना है। अब हम गॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है गॉस फार्मूला, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ से हो जाएगा 1/u, v की वैल्यू है 2u, तो प्लस 1/2u इक्वल टू f का मान दिया है -30, ये हो जाएगा -1/30। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 1/u प्लस 1/2u, ये हो जाएगा 3/2u इक्वल टू -1/30। अब देखिए यहाँ से तिरक गुणा कर दें, 2u क्या मिल जाएगा हमको, -90, तो u इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार का दोगुना होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अंतिम सवाल बताएंगे और उसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों अब हमारे सामने अंतिम सवाल है। सवाल में क्या दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, और चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अब कह रहा है कि जो वस्तु है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u का मान दिया है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि f की वैल्यू कब पॉजिटिव ले रहे हैं कभी नेगेटिव ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरा जो पिछला वीडियो है चिन्ह प्रपार्टी का नियम, वो आप उसको पढ़िए। इसके बाद जो कन्फ्यूजन होगी आपको चिन्ह को लेकर के, वो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है,
तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है ना। आयु का मान हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी v का मान पूछ रहा है और रेखीय आवर्धन m का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे और m निकालेंगे। तो पहले हम v निकाल लेते हैं। तो हम गॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हो जाएगा u का मान दिया है -12, तो पहले हम 1/v को लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1/v और u का मान है -12, ये हो जाएगा -1/12 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12। अब 10 12 का एलसीएम लेंगे, हमको मिलेगा 120, ठीक है। अब 10 को इसे डिवाइड कीजिए, 12 मिलेगा, 12 कम 12 प्लस 12 को इसे डिवाइड कीजिए तो 10 मिलेगा और 10 कम 10, यानी कि 22/120। तो v हो जाएगा 120/22। तो 2 से डिवाइड कर दें, 11 60, यानी कि 60/11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया v। अब देखिए v का मान पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू -v/u। तो माइनस v का मान दिया है 60/11, अब बटे u का मान कितना है -12, ठीक है, नहीं 12, ठीक है। और ये भी माइनस में है तो हमने लिख दिया इसको -12। चलिए अब देखिए 60/11 यहाँ पे हो जाएगा 1/12, 12×25 60, यानी m का मान क्या आ जाएगा 5/11 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितने भी कन्फ्यूजन है हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल के जरिए इसको क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे होगा, प्रकाश के अपवर्तन पे। तो वहाँ पे ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।